सावन कृपाल रूहानी मिशन हांसी द्वारा 40वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आइए सुनते हैं विधायक विनोद बिहाना ने क्या कहा। सर आप यहाँ बैठे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राजेंद्र कुमार धमीजा। तो धमीजा साहब, मैंने सुना है आप कई बार खून दे चुके हो। हाँ, तो क्या संख्या है उसकी? 51 टाइम हो गया। तो जब आप खून दे के वापस खड़े होते हो तो कुछ शरीर के अंदर कुछ कमजोरी या ना बहुत ज़्यादा बल्कि रिलैक्स होता है। शुरू में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा तो हुआ, अब तो बल्कि हल्का फुल्का हो जाता है, शरीर बहुत रिलैक्स होता है। और जो ये खून जाता है शरीर से निकल के, तो ये कितने दिन में पूरा हो जाता है अंदाजा? मेरे को तो कभी दिक्कत ही महसूस नहीं हुई, बल्कि ज़्यादा चुस्ती फुर्ती महसूस करता हूँ। ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो? बल्कि लंबा टाइम दिया हो जाए तो उसमें मेरे को थकावट सी महसूस होने लग जाती है। मैं चाहता हूँ कि भाई तीन महीने के लिए, मैंने तो बार बोला भाई 3 महीने बाद कैंप हो, लगाते हैं यहाँ 6 महीने, अब 4 महीने कह रहे हैं, बल्कि साल में 4 कैंप। सर पहली बार कब दिया था और कहाँ दिया था? पहली बार तो दिया था मेरे ख्याल, मेरे साले का लड़का बीमार हुआ था, वहाँ दिया था उसके लिए। मैडम का भी 17 बार हो गया, करीब 16-17 बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम ज्योति है। तो मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब तो खून देते ही हैं, तो आपको ये कैसे आदत हुई कि भाई मैं भी दूँ ये? मुझे शुरू से ये था कि मैं रक्तदान करूं और किसी तरह से भी जनता की सेवा कर सकूं। ये मेरा पहला मोटिव था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं रक्तदान करके कई ऐसा जीव है जिनकी जान बच सकती है, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी निरंकारी में तो उन्होंने यही कहा था कि रक्त नाड़ियों में ही, नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। तो यही मोटिव था कि नाड़ियों में ही ना बहे बल्कि नाड़ियों में बहे। और उसके बाद मैंने सबसे पहले 2005 में फर्स्ट टाइम दिया था, और उसके बाद में फिर ये मैरिज होने के बाद इनके साथ कंटिन्यू दे रही हूँ। जो घर में परिवार है, जो अपने सास ससुर या जो घर के और मेंबर है, वो इस बात के नाटते नहीं है भाई? कोई किसी का भी ये नहीं है कि आप मत दो, सभी खुशी कहते हैं कि आप भी रक्तदान करो, और इससे बहुत खुशी मिलती है, जिससे बल्कि हमारा बेटा भी देता है। अच्छा। तो आप अब तक कितनी बार हो चुके हैं आपका? मेरा 16 से 17 बार हो चुका है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा। कुछ महिलाओं के लिए कहना चाहोगे आप? कोई संदेश देना चाहोगे? महिलाओं के लिए भी यही कहूँगी कि इससे कोई भी परेशानी नहीं होती शरीर में, बल्कि इसमें एक एक्टिव रहता है इंसान, हर काम में चुस्ती फुर्ती रहती है, और कहीं भी कोई थकान नहीं हो, हर जगह हर क्षेत्र में प्रगति की तरफ ही बढ़ता है। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। रक्त की हमारी 4 बूंदें किसी की जान बचा सकती हैं। जब कभी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी परिस्थिति आ जाए, उस समय यही आप लोगों द्वारा किया गया रक्तदान लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा, मृत्यु को जीवन में बदल सकता है। और मैं समझता हूं वो संस्थाएं वाकई धन्यवाद की पात्र हैं, बधाई की भी पात्र हैं, जो समय समय पर ऐसे आयोजन करते हैं। और मैं उन सभी रक्तदानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद
करता हूं। मैं अभी आ रहा था तो कोई कह रहा था मैं 75वीं बार मैं डोनेट कर रहा हूं। एक जना कह रहा है कि मैं 91वीं बार ब्लड डोनेट कर रहा हूं। और हमारे प्रधान जी कहां गए? शिवचरण जी, आपने कितनी बार कर दिया? 169 बार। तालियां बन गई इसके नाम से। 169 बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रक्त देने से कुछ घटता नहीं है, जल्दी ही उस रक्त की पूर्ति भी हो जाती है। अगर रक्त देने से कुछ घटता तो हमारे शिवचरण जी को होते ही नहीं, घड़े को 69 बार दे दिया। अब देखो हट्टा कट्टा खड़ा के धोया बताओ। और 91 बार 75 बार। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग भी बधाई के पात्र हैं जो हमेशा रक्तदान देकर के एक आपने संकल्प ले रखा है कि मेरे रक्त की 2 बूंदों से अगर किसी की जान बच जाती है तो ऐसा काम मैं हमेशा करता रहूंगा। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सावन किरपाल रूहानी मिशन का कि जो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम समाज की सेवा के लिए, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो, जहां कहीं भी इनकी सेवाओं की जरूरत होती है, ये हर समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। मैं इस कोई संस्था का सिर झुका करके नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार समाज की सेवा के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, रक्तदान का शिविर कैंप लगा है ये, जी। तो इसके साथ साथ ये नेत्रदान का क्या वो है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा विस्तार से बता दो कम शब्दों में। ये सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत काशी से बिलोंग करता हूँ मैं। जी। और नेत्रदान का मतलब ये है कि नेत्र को जलाने से अच्छा है अपने नेत्र को दान करो। जी। ये एक आदमी के नेत्र दो बंदों को दिए जाते हैं। जी। ठीक है। इससे जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान का महत्व है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प करे और अपने घर वालों को ये बताएं कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे नेत्र को दान किया जाए। धन्यवाद। लेकिन सर ये जो ना, ये किस संस्था के थ्रू होते हैं ये सिर्फ सरकारी संस्था है। 108 पे कॉल करो, आपके घर टीम आएगी। 5 या 6 घंटे के अंदर आपको नेत्रदान करवाना पड़ता है मृत्यु के पश्चात। मृत्यु के पश्चात। जी। हम तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति को नेत्रदान करना चाहिए ताकि जो है 2 आदमियों को रोशनी मिल जाए। और एक आश्चर्यजनक आपको बात और बताता हूँ कि एक नेत्रदान होता है, आगे 3 बार और हो सकता है, तो हमारे नेत्र कई साल तक जीवित रहते हैं। इससे बड़ा दान तो कोई है ही नहीं। तो हर व्यक्ति को नेत्रदान करना चाहिए ताकि नेत्रहीनता खत्म हो सके। धन्यवाद सर, मेहरबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार। तो विनोद जी, आपने अब तक कितनी बार खून दे चुके हो आप? मैं सर आज मैंने 60वीं बार ब्लड दिया है। तो सर पहली बार कब दिया था? पहली बार सर मैंने ये जब से कैंप शुरू हुआ ना, उसे तीसरे कैंप में देना शुरू किया था। तो सर कुछ कमजोरी वगैरह कोई ऐसा कुछ? मेरे को तो कुछ नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को देना चाहिए। फ्री में टेस्ट होते हैं जी। अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि फ्री में टेस्ट होंगे हमारे और एक बंदे की जान बचेगी। बिल्कुल। ये ऐसा तो है नहीं कि अगर यूँ का ही चढ़ा देंगे, टेस्ट करके ही चढ़ाएंगे। और मैंने तो इस कैंप से ही प्रेरणा मिली थी। हमारे शिवचरण सैनी हमारे बड़े भाई, इनसे ही प्रेरणा मिली थी और जब से लगातार कंटिन्यू मैं ब्लड देता जा रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं? आज तक मैं 60 बार दे चुका हूँ भाई साहब। मेरे को कोई परेशानी नहीं है।
मेरे भाई शिवचरण जी संतरी पार कर चुके हैं और मेरा बेटा है ये इधर आ रहे बेटे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है। तो मोहित जी क्या बार खून दिया आज आपने? मम्मी बात है इसका मम्मी बात। चलो हमारी दुआ है कि आप अपने पापा का भी रिकॉर्ड तोड़ें।